बड़ा अचंभा हो गया कि एवरेस्ट बेस कैंप तक ऐसे भी दोस्ती की मिसाल हो सकती है, इतने सेल्फलेस। हाउ वाज इट डायरेक्टिंग बच्चन साहब? हमने सुना कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नर्वस भी हुए। बच्चन सर का जब फेस आता है सामने तो कोई भी घबरा जाए। तो एक दिन कोई वजह से शूटिंग रुक गई। तो जो डायरेक्टर हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने बोला कि साहब शुरू कर। बोले क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन क्रिकेट खेल लिया, शूट नहीं किया तो वो सीन उस दिन नहीं हुआ। और मेरे फादर को बहुत अफसोस हुआ कि करेक्ट मौका था, शूट क्यों नहीं हुआ। तो हम मैं सोच रहा था ये कैसे इंसान है जिसको ये भी फील नहीं हो रहा कि हम लटका के जिसे कहते हैं ना रख रहे हैं और भेजते जा रहे हैं। हम मना करने गए, उसने 3 लोगों को ऑलरेडी रेडी करके रखा था, ये ले लो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने कहा ऐसे इंसान को ना कैसे बोलें, और कोई और समझ भी नहीं आ रहा। तो हमने कहा जो है साइड रोल में आए नहीं आए, हम तो सलमान भाई के साथ ही बनाएंगे। सर, पहली फिल्म मैंने जो सिनेमा हॉल में देखी थी, हम आपके हैं कौन, 1 साल के बाद मेरे घर के पास वाले सिनेमा हॉल में लगी थी। और आज जो एक फिल्म देखने का बड़े टाइम बाद मन कर रहा है, दैट इज़ ऊंचाई, वो भी आपकी फिल्म। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स एन ऑनर थैंक यू, आई एम ऑल्सो वेरी कि हैप्पी। आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर, मतलब ऐसा क्या डाला है आपने इस फिल्म में जिसका ट्रेलर देखने के बाद हर कोई तारीफ कर रहा है? मतलब एक ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है, एक भी कमेंट आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप जहां भी देख लीजिए। क्या आपने ऐसा क्या मतलब घोल के इसमें डाल दिया है कि मतलब पीपल आर लाइक लविंग इट? नहीं सब ये बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लोगों को पसंद आया। और इसका श्रेय मैं मानता हूँ कि कोई भी फिल्मकार जो है, फिल्म निर्माता, निर्देशक, वो कहानी के ऊपर नहीं उठ पाता, कभी भी नहीं उठ पाता। आप बच्चों से भी बोलो कि क्या पिक्चर है, नहीं पूछे क्या कहानी है। तो कहानी का श्रेय मैं सुनील गांधी जी को देता हूँ, जो मेरे पास एक कहानी लेके आए। 4 दोस्तों की 65 प्लस 50 सालों की दोस्ती, एक की मृत्यु होती है और बाकी 3 उस दोस्त के लिए एवरेस्ट बेस कैंप तक लुढ़ते लड़ते गिरते पड़ते हंसते गाते पहुँचते, और उन्हें एहसास होता है कि मैं कितना ज़िंदा हूँ। तो जब ये कहानी मेरे पास आई तो मैं बड़ा अचंभा हो गया कि एवरेस्ट बेस कैंप तक ऐसे भी दोस्ती की मिसाल हो सकती है, इतने सेल्फलेस। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर झाँकूँ तो शायद मैं सेल्फिश हूँ, शायद मैं ये नहीं करूँ, मैं सोचूँ कि नहीं पहले ज़रा पिक्चर विक्चर कंप्लीट हो जाए फिर बाद में जाएँगे, या चलो मैं किसी के और के साथ अपनी यादें भेज दूँ, होता है। बट ऐसी सेल्फलेस, ऐसे दोस्ती हो सकती है। और तो ये श्रेय कहानी को जाता है। और जहाँ तक मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है कि हमने उसको जितने सिंसियरली हो सके ये कहानी को कहा है और एंटरटेनिंग कहा है। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हमें होप दिखाना है। तो इस फ़िल्म में मैंने कोशिश की है कि आप देखिए कलर्स हैं, ब्राइटनेस है, हैप्पीनेस है, कॉमेडी है, गाने हैं, और बस ये है कि ज़िंदगी को हाँ कर दे, सोच को जवां कर दे। अच्छा, आजकल तो एकदम नई जनरेशन के लिए बहुत सारी फिल्में बनती हैं, ओटीटी आ गया। ऐसे में आप बुजुर्गों की कहानी आपने दिखाई, तो ये कहीं ना कहीं कैसे सोचा या लगा दी कि एक रिस्क है? पूरी रिस्क के साथ, क्योंकि अ, जितनी भी मैंने बनाई है वो सब रिस्की सब्जेक्ट्स ही हैं। अगर आप स्क्रीन प्ले के पैरामीटर्स पे भी देखो तो कोई स्ट्रक्चरल बहुत करेक्ट होते नहीं हैं। बट मैं मानता हूँ कि कहानी आज जो ऑडियंस है उन्हें नई कहानी चाहिए। अगर मैं 20 साल पहले अगर सोचूं कि ये कहानी बनाता तो सबसे पहले उस समय 20 साल पहले पूछा जाता इसमें लव स्टोरी क्या है, क्योंकि लव स्टोरी के बिना कोई पिक्चर बनती नहीं थी। पर आज ऑडियंस ने हमें आज़ाद कर दिया है कि हर किस्म की फ़िल्म वो देखना चाहिए, बशर्ते उसको जस्टिस किया हो। तो और इफ़ यू आस्क मी, ओटीटी पे आज सब किस्म की ऑडियंसेस हैं। अब अगर आप मुझे पूछे तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी ओटीटी पे हैं, तो वो भी ऑडियंस है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। एंड अगर आप गौर से जब यह फ़िल्म देखें तो ये पता चलेगा कि ये भले ही एल्डरली है बट ये रिप्रेजेंट हर एज ग्रुप को करते हैं। क्योंकि अगर इस एज ग्रुप के लिए एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ना एक बहुत कठिन चीज़ है, तो आज एक युवा के लिए अपना घर शिफ्ट करना, शादी करूं या नहीं करूं, जॉब बदलूं या नहीं बदलूं, तो सब अपनी अपनी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये यूनिवर्सल फिल्म। सर, हाउ वाज इट डायरेक्टिंग बच्चन साहब? हमने सुना कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नर्वस भी हुए। मतलब
नॉर्मल इंसान हूँ मैं, और जैसे किसी कोई बच्चे को अपने टीचर से मिलने का पहला मौका हो वो, या कोई टीनेजर को प्रिंसिपल, तो अ, बच्चन सर इज़ बच्चन सर। तो कोविड का टाइम था, तो मैंने जब ये कहानी बनाई तो मैंने स्क्रिप्ट भेजी, सिनॉप्सिस भेजी, तो फिर उन्होंने कहा सूरज एक आधे घंटे के लिए बात करते हैं। तो मुझे ज़ूम कॉल था, तो लाइक एनी नर्वस डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, बच्चन सर का जब फेस आता है सामने तो कोई भी घबरा जाए। तो मतलब घबराहट से ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। ये एक इच्छा थी कि उन्हें पसंद आए। तो जब मैंने उन्हें सुनाया तो मुस्कुराए और कहा कि मुझे सूरज वो एक डायलॉग बहुत पसंद है आपका, जिसमें आप कहना चाह रहे हो कि आप हम सब के अंदर हमारा वो एवरेस्ट है, जिसके बेसिस पे आप जीवन की हर ऊंचाई को पार कर सकते हैं। तो फिर मुस्कुराए और कहा कि अच्छा कौन कौन काम करेंगे हमारे साथ। तो जब बच्चन सर का वो मुस्कुराहट अभी भी मुझे याद है, और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा उनके साथ। मतलब एट द एज ऑफ 79 इस फिल्म में कहाँ कहाँ चढ़े हैं वो, कोविड में कहाँ कहाँ चढ़े, मतलब एक मिसाल ही हैं वो। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, काम करने का मौका मिला। और सबसे अचंभे की बात है कि कितना वो एक राइटर को रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कितनी बार मैं वैनिटी मैन में गया हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा है कि एज अ राइटर क्या कहना चाह रहे हो सूरज। अब कई बार हम लिख देते हैं सबकॉन्शियसली, बोले नहीं एज अ राइटर तुम ये कहना चाह रहे हो, इस वर्ड के पीछे तुम्हारी भावना क्या है। तो इतना रिस्पेक्ट एक राइटर को कोई सीखे तो फिर बच्चन सर। सर सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और पहाड़ों में शूट करना, ट्रैक पे शूट करना, ये कितना डिफिकल्ट रहा? क्योंकि जैसा आपने कहा 79 ईयर्स की एज में कहाँ कहाँ चढ़े कोविड में, क्योंकि हमने देखा है वो पब्लिक अपीयरेंसेस भी उनके अब है नहीं, मतलब भी वो बहुत ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। सो उस लिहाज से ये कितनी डिफिकल्ट फिल्म रही शूट के लिहाज से? क्योंकि आपकी मोस्टली फिल्में जो होती हैं बड़ी फील गुड वाली फिल्में होती हैं, बट ये आई थिंक आप मानेंगे सबसे डिफिकल्ट था इसको शूट करना। और मोर देन एनीथिंग एल्स पर्सनली, क्योंकि जैसे आपने कहा मैं आउटडोर डायरेक्टर बिल्कुल नहीं हूँ। पहली पिक्चर से सेट सेट सेट, कभी जाता हूँ तो कभी 15 दिन के लिए चला गया, वो भी किसी 5 स्टार के गार्डन में थोड़ा सा शूट करके, कभी महल में अच्छी जगह ला करके। और इस फिल्म में मैं 400 लोगों को, वी टुक देम टू नेपाल एंड टू दोज हाइट्स। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, क्योंकि ये एज ग्रुप को लेके जाना, और वो जहाँ ऑक्सीजन कम होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने राइटर को भेजा, ताकि एग्जैक्ट देख के आओ हेडेक कितना होता है, नौशिया कितना अगर होता है उसको क्या कैसे। फिर मैं गया पूरा, मैं मेरे टेक्नीशियंस हम लोग गए 13,000 तक, एक एक स्टेप लेके गए। फिर जब सब को लेके मैं गया तो सब डॉक्टर्स मेरे साथ थे, ऑक्सीजन मेरे साथ था, और हम धीरे धीरे बेबी स्टेप करते करते गए। बट क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम, एक ट्रस्ट रहा और हम लेके गए, एंड गॉड फॉरबिड किसी को कुछ नहीं हुआ। और बट मैं मानता हूँ कि एक धुन होती है, जैसे आपने बच्चन सर को की बात की कि आज वो अपने आप को नहीं सामने लाते, बिल्कुल सही है। बट अगर किरदार में जब वो घुसते तो फिर सब भूल जाते, क्योंकि उस समय वो अमित श्रीवास्तव है जो निकल पड़े हैं। सर ये बताइए कि मैंने नीना जी का भी इंटरव्यू किया, बमन सर का, अनुपम सर का, एक जो ऊंचाई को लेकर उनमें एक वो मतलब एक वो कि हाँ राजश्री की फिल्म है, सूरज बढ़ जाते हैं, उन्हीं का मैजिक है। क्या है ऐसा राजश्री में जो लोग एकदम दीवाने हो जाते हैं? एकदम मैं कहूँ कि हम लोग भी जब यहाँ आए तो एक माहौल अलग ही है, कि मतलब बड़ा प्यारा सा माहौल होता है, बहुत एकदम रिस्पेक्टेबल माहौल होता है। तो ऐसा क्या आपने क्या वैल्यूज डाले हैं राजश्री प्रोडक्शंस में जो कि हम जब देखते हैं तो वी थिंक इट ऑन अ ऊंचाई वाला लेवल? नहीं, थैंक यू। मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ये मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, उनकी सीख है। बाकी 75 इयर्स इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय पिक्चर्स को, और ये 60th फिल्म ऊंचाई। और इसका श्रेय मैं सिर्फ इतना देता हूँ कि जो मेरे बड़ों हैं, उन्होंने कभी व्यापार के रूप में इस कंपनी को नहीं लिया, हमेशा कला के रूप में लिया। और मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि वो पौंडीचेरी श्री अरबिंदो के भक्त थे, वो हमेशा कहते थे कि जो कुछ भी यहाँ बने उसमें सरस्वती का वास हो। उन्होंने निभाया भी, और कहीं जाकर के वो माहौल सेट पे भी आता है। और एज अ डायरेक्टर इतने साल काम करके मुझे ये लगा कि बहुत ज़रूरी है कि सेट पे
एक प्यारा सा घर सा माहौल हो, क्योंकि जब तक एक एक टेक्नीशियन एक एक आर्टिस्ट कंफर्टेबल नहीं हो तो वो कला बाहर आती नहीं है। क्योंकि एक्टिंग और मेकिंग फिल्म मेकिंग इज़ नथिंग बट सीधा ऊपर से एक चेतना आप कहो, एक लाइट आप कहो, और फिर जो क्रिएशन होता है। तो आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन। एक 75 ईयर्स हो रहे हैं, 60th फिल्म है, फिल्म का नाम भी ऊंचाई है, तो कहीं ना कहीं राजश्री भी एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचा। तो मैं आपसे भी एक ज़रूर ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, हाउ यू स्टार्टेड, किस तरीके से आपने कब सोचा था कि मुझे फिल्में बनानी है? एक्चुअली सौभाग्य है मेरा कि मेरा बचपन ही वहाँ से हुआ जहाँ फिल्म का माहौल था। 12 साल का था तो मुझे याद है कि हम एडिटिंग में जाते थे, तो वहाँ की वो जो फिल्म की स्मेल होती थी अभी भी मेरे दिमाग में। राइटिंग सेशन जाते थे, स्टूडियो में जाते थे, देखते हैं लाइट हैं, ये हैं, कुछ क्रिएट हो रहा है मतलब। और एक आदमी है, मुझे लगता है कोई डायरेक्टर है, कोई एक जो कट वट नहीं बोलता और भी करता है, वो जैसे कि एक अपनी दुनिया बना रहा है, जैसे गॉड की तरह। बट हमारे फैमिली में कभी कोई डायरेक्टर नहीं रहा, बिकॉज वी हैव बीन बिजनेसमैन। तो कभी मेरे मन में नहीं था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन एक इंसिडेंट ने चेंज किया मुझे याद है, एक हमारी फिल्म बन रही थी और फादर ने बहुत पैशनेटली उसको प्रोड्यूस किया था। तो एक दिन कोई वजह से शूटिंग रुक गई, तो जो डायरेक्टर हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने बोला कि साहब शुरू करो। बोले क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन क्रिकेट खेल लिया, शूट नहीं किया तो वो सीन उस दिन नहीं हुआ। और मेरे फादर को बहुत अफसोस हुआ कि करेक्ट मौका था, शूट क्यों नहीं हुआ। तो मुझे लगा हर चीज़ एक डायरेक्टर पे डिपेंड होती है। तो फिर मुझे पता चला कि अगर बनना है तो डायरेक्टर बनो, ताकि फिल्म वो बने जो मेरे फादर हमेशा सपना देखते। ये एक डायरेक्टर के सिंसेरिटी के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। वहाँ से मेरा सफ़र हुआ एज ए डायरेक्टर। फिर जब मुझे मौका मिला भट्ट साहब के साथ असिस्ट करने का, सारांश पहला, वो दिन से फिर एक अलग परिवर्तन। उस दिन मुझे पता चला कि ये जो आदमी है जो गॉड बनता है सेट पे, उसके हाथ में कितना बड़ा पावर है कि वो क्या इंस्पायर करते हुए सबका बेस्ट ले सकता है। तो वो मेरा जो सब। तो मैंने प्यार किया जब आपने की तो डिसाइडेड था कि आप ही डायरेक्ट करेंगे, या वो किस तरह से हुई? नहीं, वो एक डिसीशन था मेरा टू लॉन्च मी। सब ने सोचा कि अब सूरज ने 2 ढाई पिक्चरें कर ली एज एन असिस्टेंट, अब लॉन्च करना है। तो क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। उन्होंने कहा कि सूरज, अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है तो लिखना तुम्हें पड़ेगा। मैं कोई राइटर नहीं था, मैंने कभी कोई एलिक्यूशन नहीं किया, कभी कोई ऐसे राइटिंग नहीं की। तो मैंने कहा मैं तो राइटर ही नहीं हूँ। ही सर, नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से लिखो। यू आर 21, मैं तुम्हें एक कहानी देता हूँ छोटी सी, उसको तुम अपने हिसाब से लिखो। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी कहानी दी, एक फोक टेल, जिसके अंदर एक बंजारा है, वो अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ जाता है पैसे कमाने के लिए, और उस लड़की का प्यार हो जाता है दोस्त के बेटे से। और फिर वो जब वापस आता है बंजारा, तो देखता है कि दोस्त ने दोस्ती की इज्जत नहीं रखी, और मतलब तो बोलता है कि मैं अभी दिखाऊंगा। मतलब ये कहानी थी जो आलोक जी और राजीव वर्मा ये। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम अपने हिसाब से लिखो। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आता, अच्छा इंग्लिश में लिखो। तो मैं इंग्लिश में लिखता गया। फिर उन्होंने कहा अब इसको हिंदी करो, तो मैंने हिंदी कर दी। और इसी तरह मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर हो गया। क्योंकि हर डायरेक्टर बेस्ट नेचुरल वो लिखता है जो ज़िंदगी उस समय वो जी रहा है। तो ये मैंने प्यार किया का सफ़र हुआ। और बहुत बड़ा श्रेय कितने लोगों को जाता है, आज नहीं रहे, राम लक्ष्मण जी को, असद भोपाली जी को, अरविंद लाड जी को, सलमान भाई को, भाग्यश्री को, लक्ष्मीकांत बेटे को, जो एक सब लोग साथ में है, रीमा जी को। तो ये जब बननी होती है पिक्चरें तो एक बनती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग, मैं, सलमान भाई खास, हम उस फेज़ में ये पिक्चर बना रहे थे कि अगर एक शॉट के लिए अगर जान भी चले जाए ना तो परवाह नहीं। अच्छा, उस वक्त तो वो शायद हमने सुना था फर्स्ट चॉइस नहीं थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैं मिला उनसे, फ़ोटोग्राफ बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल करते थे, लेकिन वो ऑलरेडी एक पिक्चर कर रहे थे जिसमें साइड रोल था, बीवी हो तो ऐसी। तो हम लोग सब सोच रहे थे कि अगर हमें एक न्यू कमर को लॉन्च होता है तो उसको लॉन्च करने के लिए वो नया चेहरा चाहिए, बट हमारे पहले साइड रोल में आ जाएंगे, वो भी भाई का रोल। तो फिर हम लॉन्च किसे करेंगे? तो उनका टेस्ट वेस्ट हो गया। फिर 6 महीने तक हमने उनको वेट कराया कि नहीं, दूसरे,
और सबसे सरप्राइजिंग थी कि वो 6 महीने में वो वेट तो कर रहे हैं और दूसरे दूसरे लड़कों को भेज रहे हैं, इसको ले लो, ये मेरे से बेटर है, ये मेरे से बेटर है। तो हम मैं सोच रहा था ये कैसा इंसान है जिसको ये भी फील नहीं हो रहा कि हम लटका के, जिसे कहते हैं ना, रख रहे हैं और भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं। तो लिटरली हमारे सतीश भल्ला करके शूट लोकेशन होती थी, तो वहाँ मैं और ज़की साहब, मेरे जो प्रोडक्शन हेड थे, हम दोनों सलमान भाई को फाइनली मना करने गए कि 6 महीने हो गए, अब नहीं लेंगे आपको। हम मना करने गए, उसने 3 लोगों को ऑलरेडी रेडी करके रखा था, ये ले लो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मैंने भाई ऐसे इंसान को ना कैसे बोलें, और कोई और समझ में नहीं आ रहा, तो हमने कहा जो है साइड रोल में आए नहीं आए, हम तो सलमान भाई के साथ ही बनाएंगे। तो इस ये है तो that's how it started। मतलब मैंने तो अभी मैं पढ़ रहा था कि एक बार आप उनसे मिले भी नहीं थे, आपने बहुत देर उनको इंतजार करवा दिया था। नहीं, अब उस वक्त हाँ, क्योंकि जब मेरे पहली बार मेरे पास में मिलने आए, तो मैंने देखा रिसेप्शन में सलीम साहब के सन सलमान। मैंने कहा देख, बड़े ही छोटे से, क्योंकि हाइट बहुत छोटी थी, मतलब उस ज़माने में आप देखो सबके लंबे हाइट वाले और पतले दुबले से बैठे रिसेप्शन पे। वो भी उसी मूड में आए थे मना करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई टिपिकल राष्ट्रीय बांसुरी धोती वोती रोल होगा। तो मैंने भी सोचा चलो मिल लेता हूँ। फिर मैं मिला, वो भी उसी मूड में मिले। मुझे याद है ऐसे बैठे थे, कहानी सुन रहे थे ऐसे, अब मैं सुना रहा था कहानी। जैसी सिचुएशन कबूतर जा के आए तो एकदम उड़ गए। उन्हें लगा ये फिल्म तो मुझे करनी है। और मैंने फिर उनकी फ़ोटोग्राफ देखी, तो फ़ोटोग्राफ मुझे भी, अब ख़त्म होते होते हमें लगा कि साथ में करना है। तो उनका प्रेम वाला कैरेक्टर, मतलब मुझे लगता है वो फिल्में हम लोग टीवी पे अब आती है, मेरे नाना जी बैठ के देख रहे होते हैं। मतलब मैं तो अपने नाना जी को जब भी देखता हूँ वही फिल्म देख रहे होते हैं, या तो हम साथ साथ हैं देख रहे होते हैं, हम आपके यहाँ तो चल रही होती है, वो देख रहे हैं आराम से। मुझे लगता है उन्होंने कितनी बार देखी होगी, हमने कितनी बार देखी होगी। अच्छा, इसमें प्रेम नाम का कोई कैरेक्टर है? नहीं, इसमें नहीं है प्रेम, क्योंकि प्रेम जो कैरेक्टर है, एक्चुअली देखा जाए प्रेम रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी एनर्जी को जो फैमिली को बिलोंग करता है, जो शरारती है, जो सबको साथ में लेके चलता है। तो प्रेम कैरेक्टर नहीं, लेकिन वो एनर्जी है इस फिल्म में। अगर आप देखें तो इन सब का प्रेम अपने दोस्त के प्रति, इन सब का प्रेम उस एवरेस्ट की चोटी के प्रति, और इस एक इंसानियत के प्रति। तो आई थिंक वो प्रेम कहीं ना कहीं हर एक किरदार में है। नाम नहीं है लेकिन फील है वो। तो वैसे प्रेम के साथ सलमान के साथ कुछ हम देखेंगे वो मैजिक फिर से दोबारा? अभी मैं काम कर रहा हूँ एक स्क्रिप्ट पे, जो बिल्कुल सलमान भाई के साथ है, सलमान भाई के लिए है। बट उनके लिए जब भी कुछ बनाना होता है तो बहुत अंदर झांक के और बहुत हर फिल्म में करते हैं, बट उनके लिए खास एक लगाव है, क्योंकि वो इतना मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। जब मुझे बोलते हैं कि सूरज, फैमिली फिल्म तो तुम्हारे साथ करूँगा, और वही करते हैं जो पहले करते थे, वही करते हैं, वही आराम से एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें फैमिली की करेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा सर, ऊंचाई लास्टली ये कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने देखा ट्रेलर, मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि अरे वो ऊंचाई का ट्रेलर देखा क्या? मैंने कहा हाँ यार देखा। बोले यार वो लोग बुढ़े हो गए, एवरेस्ट तक जा रहे हैं, अपन कसौली चल लेते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक आई गॉट कि मतलब एक दोस्ती यारी वाला। तो आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अब तक ट्रेलर पर क्या मिला और किससे मिला? ये मैं कभी नहीं भूल सकता। ट्रेलर लॉन्च था, तो उसमें एक जर्नलिस्ट मेरे पास आए और मुझे बोले कि सूरज जी, ये फिल्म मैं अपनी माँ को दिखाऊंगा, और माँ ना इस बार थिएटर में ना चोटी बना के जाएगी। तो मैंने पूछा, मैं रुक गया, मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं वो बहुत कम जाती हैं, साड़ी वाड़ी पहन के वो ना चोटी बना के जाएगी। तो मुझे एकदम से लगा ये चोटी बनाने का क्या मोल, इसका क्या तुलना कर सकते, क्योंकि कोई इंसान जो घर पे बैठा है वो थोड़ा सा तैयार होके के जाएगा, एंजॉय, यही तो चीज़ें हैं, यही तो मुझे लगता है मेरे को आज तक अगर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऊंचाई के लिए मिला है तो उस जनरेशन की उस महिला का। उम्मीद करते हैं फिल्म भी जो है ऊंचाई की चोटी तक पहुंचे, और इसी तरह से आप हमें अच्छा सिनेमा देते रहें। और थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड इट्स अ प्लेजर, क्योंकि आपकी फिल्में हमने बचपन से इतनी देखी हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हर किसी ने राजश्री की फिल्में देखी होंगी मल्टीपल टाइम्स। तो
होप ऊंचाई भी ऐसी हो जिसे हम बार बार सालों तक देखते रहें। थैंक यू so बस much। मुझे यही है कि ऊंचाई ज़रूर देखें और जो बच्चे हैं वो 100% अपने एल्डर्स को लेके जाएं और जो एल्डर्स हैं वो थोड़ा प्रेरित करें कि बच्चे भी आएँ, क्योंकि 50 सालों की जो दोस्ती होती है वो एक पता चलेगा रियल दोस्ती क्या है। जैसे ये जो किरदार है इनको शायद फ़ोन भी ठीक से चलाना नहीं आता, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं विदाउट मैसेजिंग, विदाउट उसका जो एक मज़ा है वो दे विल कम। मुझे लगता है उसकी ज़रूरत भी है। सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा हो गए, एक डिटॉक्स देगी आपको ये फिल्म कहीं ना कहीं, तो ज़रूर देखना है। ऊंचाई को और प्रेम भी है इसमें। 11 नवंबर। 11 नवंबर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।